नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर। तो साथियों, आज हम DGT TT2 S2 ट्रेनिंग मैथोलॉजी का पेपर जो कि मार्च 2018 में 8 मार्च को हुआ था, जो कि बैक पेपर हुआ था, उसकी आंसर की विद क्वेश्चन के साथ कि इसमें आपको कौन से प्रश्न पूछे गए थे और इनका आंसर क्या होगा। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि वेयर इज रैम लोकेटेड, रैम कहां स्थित होता है। आपको ऑप्शन दिए थे ऑल ऑफ दीज, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, मदरबोर्ड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप एंड द अराउंड हिम, यानी किसी भी व्यक्ति का हित समूह के हित और उसके आसपास डॉट डॉट पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन दिया है सराउंडिंग यानी आसपास, दूसरा ऑप्शन दिया एरिया यानी क्षेत्र, तीसरा दिया है नियर बाई नजदीक, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 दिया है एनवायरमेंट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि एजुकेशन इंक्लूड्स टीचिंग लर्निंग एंड डॉट डॉट डॉट, यानी शिक्षा में शिक्षण शिक्षा और शामिल हैं। ऑप्शन पहला दिया है टेस्टिंग यानी जांच करना, ऑप्शन दूसरा है ट्रेनिंग प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर तीसरा मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर चौथा टेलिंग बताना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 4 है टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, सक्सेसफुल टीचिंग इज नॉट डॉट डॉट डॉट, शिक्षण एक कला है और साथ ही विज्ञान भी है, सफल शिक्षण नहीं है। रैंडम, एट वंस, एक्सीडेंटल या गेट ए ग्लेंस यानी एक बार। तो आपका आंसर होगा एक्सीडेंटल यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5वां है व्हेन द सिचुएशन एंड डॉट डॉट दैट आर नॉट लिंक्ड टुगेदर रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस, जब स्थिति और डॉट डॉट जो एक साथ जुड़े नहीं है तब प्रक्रिया उत्पन्न होती है। ऑप्शन 1 दिया है बिहेवियर यानी व्यवहार, ऑप्शन नंबर 2 दिया है नोइंग यानी जानना, ऑप्शन नंबर 3 दिया है रेस्पॉन्स यानी जवाब, ऑप्शन नंबर 4 दिया है आपका रुचि। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है मोटिवेशन इज द क्रिएशन ऑफ थ्रस्ट फॉर डॉट डॉट इन द लर्नर, यानी प्रेरणा सीखने में डॉट डॉट के लिए इच्छा का सृजन करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है आपका रीडिंग पढ़ना, ऑप्शन नंबर दूसरा है लर्निंग लिखना सिखाना, ऑप्शन नंबर तीसरा है राइटिंग लिखना, ऑप्शन नंबर चौथा दिया है वर्किंग कार्य करना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लर्निंग यानी कि सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग डॉट डॉट फॉर इंक्लूडिंग न्यूज नॉलेज स्किल और एटीट्यूड, यानी प्रेरणा नई ज्ञान कौशल या दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए प्रेरणादायक की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है लर्नर यानी सिखाने वाला, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है आपका अटेंशन ध्यान, ऑप्शन नंबर 3 इंटरेस्ट यानी रुचि, ऑप्शन नंबर 4 बिहेवियर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला लर्नर जो कि सिखाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल फॉर्म द बेसिस ऑफ, यानी व्यक्ति का पिछले अनुभव डॉट डॉट आपको खाली स्थान भरना है, नोइंग जानना, अटेंशन ध्यान, एक्टिवेटिंग क्रियाशील, लर्निंग सिखाना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सिखाना यानी कि लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है Incidental learning is also known as unwilling learning. Here learning takes place by an imitation. आंशिक सीखने को भी अनिच्छिक सीखने के रूप में जाना जाता है। यहाँ सीखना डॉट 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 और अनुकरण द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया आपका ऑब्जर्वेशन यानी अनुवीक्षीकरण,
ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है कंडीशंस यानी शर्त, ऑप्शन नंबर तीसरा इंटरेस्ट रुचि, ऑप्शन नंबर चौथा दिया है बिहेवियर यानी कि व्यवहार। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला ऑब्जर्वेशन यानी कि अनुवीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस फॉर्म द बेसिस ऑफ डॉट 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 स्टेप ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ने का नियम डॉट 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 पढ़ने के स्टेप पर के आधार का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है आपको प्रिपरेशन, ऑप्शन नंबर दो दिया है नॉलेज यानी ज्ञान, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है करेक्टर, ऑप्शन नंबर चौथा दिया है इंटरेस्ट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द रेट ऑफ लर्निंग डिपेंड्स अपॉन डॉट 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 ऑफ द सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल, यानी सीखने की दर व्यक्ति के अधीन उस विषय खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो एसेंशियलिटी अनिवार्यता पर, नॉलेज ज्ञान पर, पर्पस उद्देश्य, चौथा ऑप्शन है इंटरेस्ट। तो आपका आंसर होगा 11वें का ऑप्शन नंबर ए एसेंशियलिटी यानी कि अनिवार्यता पर। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया है लर्नर इज ए डॉट 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 प्रोसेस, यानी लर्निंग इज ए प्रोसेस। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सीखना एक है, दैट इज कंटिन्यूटी। तो आपका ऑप्शन दिए हैं डिफाइन अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर 2 दिया है नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 3 दिया फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर 4 दिया है कंटिन्यूअस। तो आपका आंसर होगा 12वें का ऑप्शन नंबर 4 कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां दिया है लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट, खाली स्थान भरना है यानी शिक्षण खाली जगह पास्ट पर आधारित होता है, यानी टेस्ट, ऑप्शन 2 नंबर दिया है अनुभव, ऑप्शन 3 दिया है नॉलेज यानी ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 दिया है मार्क। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव पर। क्वेश्चन नंबर 14 डेलिब्रेट लर्निंग टेक प्लेस बाय डॉट 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 एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, यानी कि डेलिब्रेट लर्निंग सीखने वाले की प्रयासों खाली जगह का एक भाग है। ऑप्शन ए दिया है आपको नॉलेज यानी ज्ञान, ऑप्शन 2 दिया है पर्पसफुल उद्देश्यपूर्ण, ऑप्शन नंबर 3 दिया है इंटरेस्ट यानी रुचि, ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिहेवियर यानी कि व्यवहार। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पर्पसफुल यानी कि उद्देश्यफुल। तो क्वेश्चन नंबर 15 है खाली जगह एंड रेस्पॉन्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, और प्रतिक्रिया अंतर संबंधित है और अंतर एक दूसरे के साथ जुड़ा है। ऑप्शन नंबर पहला है नोइंग यानी जानना, ऑप्शन नंबर 2 दिया है नॉलेज यानी ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 लर्निंग सिखाना, ऑप्शन नंबर 4 स्टिमुलस यानी प्रेरित। तो आपका आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर 4 स्टिमुलस यानी कि प्रेरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है डॉट 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 टू अचीव सक्सेसफुल अगेंस्ट ऑड सर्कमस्टेंस इज कॉल्ड विल, यानी ऑड वातावरण के प्रतिकूल सफलता हासिल करना यानी सक्सेस यानी प्राप्त करना कहलाता है। डाइंग यानी कि डाइंग, ऑप्शन नंबर 2 दिया है वीक, मिडनेस कमजोर उदारता, ऑप्शन नंबर 3 दिया है डिटर्मिनाइजेशन चित्त की दृढ़ता, ऑप्शन नंबर 4 दिया है गाइज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि दिया है आपको चित्त की दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बी डॉट 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 फेयर बट फर्म, यानी अच्छे बनो लेकिन मजबूत बनो, गुड अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 दिया है फ्रेंड दोस्ताना, ऑप्शन नंबर 3 दिया है पॉजिटिव यानी सकारात्मक, ऑप्शन नंबर 4 दिया है हैप्पी यानी कि खुशी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्ताना यानी कि बी फ्रेंडली फेयर बट फर्म। क्वेश्चन नंबर 18 memory is defined as of past experience at desired moment keeping the original structure intact as far as possible, यादाश्त को वांछित क्षण पर पिछले अनुभव के
डॉट 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 के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां तक संभव हो मूल संरचना को बरकरार रखे हुए है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहेवियर, व्यवहार को। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रोडक्शन यानी पुनः सृजन को। ऑप्शन नंबर दिया है रिमेम्बरेंस यानी याददाश्त को। ऑप्शन नंबर 4 दिया है इंटरेस्ट को। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रिप्रोडक्शन, पुनः सृजन को। ऑप्शन नंबर आपका होगा 2। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है द इंस्टिंक्ट आर ऑफ टू ग्रुप एंड सोशल, यानी प्रवृत्ति दो समूह सामाजिक और के हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है अचीवर्स, प्राप्तकर्ता। ऑप्शन नंबर बी दिया नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर 4 दिया है लर्नर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है द कंसेप्ट आर द इंफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड नोटन्स ड्यू टू डॉट डॉट खाली स्थान। तो विचारों का सृजन अवधारणाओं के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन दिया है परसेप्शन के कारण, स्टिमुलस के कारण यानी प्रेरित के कारण, इंस्पायरेशन के कारण, अटेंशन के कारण। तो आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला यानी कि परसेप्शन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है आपको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव, प्रभाव डालने के लिए निरंतर मूल्यांकन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया टेस्टिंग, जांच करना। क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दिया है अंडरस्टैंडिंग, समझाना। ऑप्शन नंबर 3 दिया है लर्निंग, सिखाना। ऑप्शन नंबर 4 दिया है राइटिंग यानी कि लिखना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लर्निंग यानी कि सिखाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है यूटिलाइजिंग सेंसेस विच आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टू ए, दिमाग का इस्तेमाल करना जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है लर्नर, सिखाने वाले के लिए। ऑप्शन नंबर 2 दिया है टीचर यानी शिक्षक के लिए। ऑप्शन नंबर 3 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। और आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया है बोथ ए एंड बी, दोनों के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा इसका 22 का ए यानी कि लर्नर यानी सिखाने वाले का। ऑप्शन नंबर 23 दिया है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन, मनोविज्ञान मानव का विज्ञान है। पर्सन व्यक्ति का, करेक्टर यानी चरित्र का, नेचर प्रकृति का, बिहेवियर व्यवहार का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहेवियर यानी कि व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि लर्नर लर्न व्हेन दे आर टू लर्न, यानी सीखने वालों बेहतर सीखते हैं जब वो सीखने के लिए होते हैं। विलिंग इच्छा, रिक्वायर्ड आवश्यकता, लिसन सुनना। ऑप्शन नंबर डी दिया पर्पस उद्देश्य। तो आपका 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलिंग इच्छा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है लर्नर्स लर्न्स बेटर व्हेन दे आर अवेयर ऑफ द लर्निंग, यानी सीखने वालों बेहतर सीखते हैं जब वे सीखने के बारे में जागरूक होते हैं। अंडरस्टैंडिंग समझाना, मीनिंग अर्थ। ऑप्शन नंबर 3 दिया है रिटेनिंग। ऑप्शन नंबर 4 पर्पस। तो आपका आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीखने वाले बेहतर तब सीखते हैं जब वे सीखने के उद्देश्य के बारे में जागरूक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लर्नर्स लर्न एट रेट, यानी सीखने वाला किधर से सीखता है। नन ऑफ दीज ऑप्शन पहला ही दिया है। ऑप्शन नंबर 2 दिया है हाफ आधे दर से। ऑप्शन नंबर 3 दिया भिन्न दर से। ऑप्शन नंबर 4 दिया है कुछ सेम दर से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डिफरेंट यानी भिन्न, यानी आपका लर्नर लर्न्स एट डिफरेंट रेट, यानी सीखने वाला एक विभिन्न दर से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 27 थिंकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ द ओल्ड आइडियाज ऑफ डेवलपिंग न्यू वंस, सोच नए लोगों के विकास के लिए पुराने विचारों की प्रक्रिया है। कलेक्टिंग एकत्र करना, रीअरेंजिंग उलटफेर करने की, रिमेम्बरिंग याद रखने की, कनेक्टिंग जोड़ने की। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 याद रखने की, यानी कि सोच नए लोगों के विकास के लिए पुराने विचारों को याद करने की प्रक्रिया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है इंट्रोस्पेक्शन एंड डॉट 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 आर द मेन मेथड टू बी कंसीडर्ड इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी,
आत्मनिरीक्षण और डॉट 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 शैक्षिक मनोविज्ञान के विचार करने के मुख्य पद्धति है, यानी बिहेवियर व्यवहार। ऑप्शन नंबर 2 दिया है कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर 4 दिया है इंटरेस्ट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑब्जर्वेशन, यानी कि अनुवीक्षण करना, यानी आत्मनिरीक्षण और अनुवीक्षण करना शैक्षिक मनोविज्ञान में विचार करने की मुख्य पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 29 है हैबिट इज द डॉट 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 रेस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम ओकेशन, यानी आदत तंत्र का तंत्र के अक्सर का जवाब देता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑटोमेटिक स्वचालित, ऑप्शन नंबर बी बाई चांस यानी अचानक, ऑप्शन नंबर 3 दिया है रैंडम, यानी ऑप्शन नंबर 4 दिया है एट वंस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्वचालित। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा हैबिट इज द ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम ओकेशन। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है द रिएक्शन प्रोवाइड बाय द बॉडी एज ए होल इज नोन एज, यानी पूरे शरीर के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। आपका स्टिमुलस प्रेरित, रेस्पॉन्स जवाब, इंस्पायरिंग प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर 4 दिया है अटेंशन ध्यान। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रेस्पॉन्स, यानी कि पूरे शरीर के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया को रेस्पॉन्स जवाब के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 31 लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेनिंग हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस, these theories are derived and based on experiment, यानी सीखने के सिद्धांत को सीखने के सिद्धांत को सीखना, ये सिद्धांत व्युत्पन्न है और डॉट 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 प्रयोगों पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया है बिहेवियर यानी कि व्यवहार, ऑप्शन नंबर 2 दिया है साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से, ऑप्शन नंबर 3 रिमेम्बरिंग याद रखने से, ऑप्शन नंबर 4 एनवायरमेंटल पर्यावरणीय। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 साइकोलॉजी मानसिक रूप से, यानी कि लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेनिंग हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस, these theory are derived and based on psychological experiment। क्वेश्चन नंबर 32 दिया लर्नर्स लर्न्स बाय दे आर डॉट 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 टू लर्न, सीखने वाला क्यों वे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया है विलिंग इच्छा, ऑप्शन नंबर 2 दिया नॉट नोइंग नहीं जानते, ऑप्शन नंबर 3 दिया नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं समझते, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलिंग यानी कि इच्छा। लर्नर्स लर्न्स वे दे आर विलिंग टू लर्न, यानी सीखने वाला तब सीखता है जब उसकी इच्छा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 दिया है डॉट 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 इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है लर्निंग, ऑप्शन नंबर दी लिसनिंग, ऑप्शन नंबर 3 कनेक्टिंग, ऑप्शन नंबर 4 स्टडी। तो आपका 33 का वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका लर्निंग यानी सीखना एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 34 इज टू टाइप्स इंस्ट्रक्शन एंड एक्सट्रिंजिक, यानी कि इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक दो प्रकार के होते हैं, मोटिवेशन यानी लर्निंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोटिवेशन यानी प्रेरित करना, दो टाइप के होते हैं, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आर नेचुरल एंड इनवर्न रेस्पॉन्स, सहज और जन्मजात प्रक्रिया है। इंस्टिंक्ट प्रेरित करना, नॉलेज ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 दिया है करेक्टर, ऑप्शन नंबर 4 इंटरेस्ट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला इंस्टिंक्ट यानी प्रेरित करना सहज और जन्मजात प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स इज नोन एज स्टिमुलस, संवेदी अंगों को उत्तेजना के रूप में जाना जाता है। नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका एक्टिवेशन, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्टिमुलेशन, ऑप्शन नंबर 4 दिया है आपका अटेंशन। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एक्टिवेशन यानी कि सक्रिय होना, संवेदी अंगों को उत्तेजना के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है फॉरगेटिंग इज डिफाइंड एज डॉट 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 और रिमूविंग फ्रॉम द ब्रेन द पास्ट एक्सपीरियंस आदर होली और पार्टिकली,
भूलने को या मस्तिष्क से भूलने के रूप में परिभाषित किया गया जो पिछले या पूर्णतः आंशिक के अनुभव पर करता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन दिया है स्कैनिंग, ऑप्शन नंबर 2 दिया नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 3 हेडिंग, ऑप्शन नंबर 4 डिलीटिंग। तो आपका आंसर होगा 37 का ऑप्शन नंबर ए स्कैनिंग, यानी कि भूलने को स्कैनिंग या मस्तिष्क के भूलने के रूप में परिभाषित किया गया है जो पिछले या पूर्णतः आंशिक रूप से अनुभव पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि वेरी इजी क्वेश्चन, WW का अर्थ बताना है। तो WW का अर्थ होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर आपका होगा 3, आपका 38 का ऑप्शन होगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है आपको, मोटिवेशन, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स एंड कंफर्मेशन फीडबैक are the 4 necessary ... required for positive and effective learning to take place। प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया और पुष्टिकरण फीडबैक के अपेक्षित 4 ... आवश्यक जो सकारात्मक और सीखने के प्रभाव के लिए आवश्यक हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है कंडीशंस, अटेंशंस, स्टिमुलेशन, इंस्पायरेशन। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला ही कंडीशन यानी कि शर्त। प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया और पुष्टिकरण फीडबैक के अपेक्षित 4 शर्त आवश्यक हैं जो सकारात्मक सीखने के प्रभाव के लिए आवश्यक हैं। एवुलेट द ... एंड कंसिस्टेंटली ग्रेड द लर्नर। मूल्यांकन ... और क्रमशः सीखने वाले का ग्रेड निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर पहला दिया परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया अटेंशन यानी ध्यान, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया इंटरेस्ट यानी रुचि, ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिहेवियर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला ही परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्रमशः सिखाने वाले का ग्रेड निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है रिपीटिशन हेल्प द डेवलप। बार बार दोहराना का विकास करता है। स्किल यानी कौशल, ऑप्शन नंबर 2 दिया है करेक्टर यानी कि चरित्र, ऑप्शन नंबर 3 इंटरेस्ट रुचि, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो आपके 41 का आंसर होगा कौशल यानी स्किल, यानी रिपीटिशन हेल्प टू डेवलप स्किल, यानी बार बार दोहराना कौशल का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है जो कि इसमें बहुत ही डाउट थे, लेकिन जिन लोगों ने पीला आंसर लगाया था उनका सही गया था। तो चलिए देख लेते हैं। व्हाइट और ... लाइन शुड मार्क ऑफ एल्स एंड स्टोरेज स्पेस। व्हाइट और लाइन एसलेस और स्टोरेज स्पेस को मार्क ऑफ करना चाहिए। तो आपका आंसर होगा रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 येलो यानी कि पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज प्रमोट ... इन द क्लास, यानी प्रश्न का उद्देश्य कक्षा में को बढ़ावा देता है। चेकिंग नॉलेज ज्ञान का पता लगाना, साइलेंस चुपचाप। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 दिया है डिस्कशन चर्चा करना, ऑप्शन नंबर 4 दिया है प्ले करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चर्चा करना, यानी पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू प्रमोट डिस्कशन इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू नो लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर, यानी प्रश्न पूछने का नियम सीखने वाले के सिखाने की समस्या को समझा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 दिया इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर 3 दिया है फ्यू कुछ, ऑप्शन नंबर 4 दिया है आपका होल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत। इसमें क्या है प्रश्न पूछने का नियम सीखने वाले के व्यक्तिगत सिखाने की समस्या को समझा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू अराउज इन द सब्जेक्ट, यानी प्रश्न पूछने का उद्देश्य विषय में जानकारी देता है। नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका अटेंशन ध्यान, ऑप्शन नंबर 3 दिया इंटरेस्ट यानी रुचि, ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिहेवियर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंटरेस्ट, यानी कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य रुचि विषय में जानकारी बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू क्लेम ऑफ द
इनएटेंटिव, प्रश्न पूछने का उद्देश्य इंटेंटिव का दावा करता है, यानी नॉलेज का। ऑप्शन नंबर 2 अटेंशन ध्यान का। ऑप्शन नंबर 3 इंटरेस्ट यानी रुचि का। ऑप्शन नंबर 4 बिहेवियर यानी व्यवहार का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटेंशन का, यानी कि पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू क्लेम द अटेंशन ऑफ इनएटेंटिव। तो दोस्तों ये था आपका पेपर इस तरह से। आगे भी आपको क्वेश्चन बताएंगे, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने इससे पहले भी जो मार्च 2017 में पेपर हुआ था और सितंबर 2017 का पेपर की भी वीडियो बना के डाल दी है, जो कि आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, द इंस्ट्रक्टर शुड प्रोसेस हाई स्किल एबिलिटी एंड टू वेल द एलिमेंट ऑफ स्किल। प्रशिक्षक को उच्च कौशल की योग्यता और कौशल के तत्वों को के साथ रखना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है डेमोस्ट्रेट, प्रदर्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 2 दिया है सो दिखाना। ऑप्शन नंबर 3 सीखना। ऑप्शन नंबर 4 दिया है राइट यानी लिखना। तो आपका आंसर होगा 47 का डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करना। प्रशिक्षक को उच्च कौशल की योग्यता और कौशल तत्वों का प्रदर्शन के साथ रखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द इंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज द एगर जीलियस एंड डॉट 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 ही शुड हैव इनफ ड्राइव टू परस्यू द गोल। प्रशिक्षक को हमेशा उत्सुक, उत्साही और डॉट 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 होना चाहिए। वह लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त ड्राइव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया एक्टिव यानी सक्रिय। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया डायनामिक यानी गतिशील। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया स्मार्ट यानी तेज। ऑप्शन नंबर 4 दिया ब्यूटीफुल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गतिशील, यानी कि प्रशिक्षक को हमेशा उत्सुक, उत्साही और गतिशील होना चाहिए ताकि वह लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त ड्राइव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द इंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज कीप ऑफ डेवलपमेंट इन हिज ट्रेड्स ही शुड स्ट्राइव टू लर्न मोर, यानी कि प्रशिक्षक को अपने व्यापार में विकास के डॉट डॉट को हमेशा रखना चाहिए, उसे अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पे आपका ऑप्शन दिया पहला ऑन आइड आंखों में। ऑप्शन नंबर बी एब्सनेस्ट। ऑप्शन नंबर सी ऑब्जर्वेशन अनुवीक्षीकरण करना। ऑप्शन नंबर 4 इंटरेस्ट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एब्स्ट्रीट, यानी द इंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज एब्स्ट्रीट ऑफ डेवलपमेंट इन हिज ट्रेड ही शुड ड्राइव टू लर्न मोर, यानी कि आपका हिंदी में होगा प्रशिक्षक को अपने व्यापार में विकास के बराबर, एवरेस्ट माने होता है बराबर, को हमेशा रखना चाहिए, उससे अधिक जानने का प्रयास रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी इज यूजफुल बाय फॉर्मिंग द, यानी सतत प्रतिक्रिया सिद्धांत डॉट 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 के निर्माण के लिए उपयोगी है। तो आंसर होगा आपका, ऑप्शन दिए हैं आपको, हैबिट्स आदत के लिए। ऑप्शन नंबर बी दिया है अटेंशन ध्यान के लिए। ऑप्शन नंबर 3 दिया है कंडीशन शर्त के लिए। ऑप्शन नंबर 4 दिया है इंटरेस्ट यानी कि रुचि के लिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैबिट के लिए, यानी कि सशर्त प्रक्रिया सिद्धांत आदत के निर्माण के लिए उपयोगी है। तो धन्यवाद मित्रों देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।